भारत के महान ग्रंथ और काव्यों का संपूर्ण ज्ञान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें जेके ज्ञानपुंज चैनल। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है, मंदिर में भजन गाने से क्या मिलेगा, झूठी भक्ति दिखाने से क्या मिलेगा, अंदर भरा है मैल और नफरत, तो फिर रोज गंगा नहाने से क्या मिलेगा। यह कहानी एक शिव भक्त की है। दोस्तों, आखिर कैसे भगवान शिव के एक भक्त ने ही उन्हें ठग लिया था। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बार जरूर सुने। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव जिसका नाम महिपालपुर था, उसमें एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इसको आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। यदि आप एक शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, जो ध्यान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को पूरा सुनने मात्र से ही आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन से हर परेशानियां मिट जाएंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। शिव जी की कहानी। भगवान शिव ने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। दोस्तों, आजकल के मनुष्य भक्ति मन से नहीं बल्कि तन से करते हैं, क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है, झूठी भक्ति दिखाने से क्या मिलेगा, अंदर भरा है मैल और नफरत, तो फिर रोज गंगा नहाने से क्या मिलेगा। तब बढ़िया भगवान शिव से बोली, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, मां, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुखी और चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझते कहा कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अत तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू, बेटे सबका भला हो। ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी।
फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यह कहकर शिवजी अनर्थ ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिवजो को भी आखिर में ठग ही लिया। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है, मंदिर में भजन गाने से क्या मिलेगा, झूठी भक्ति दिखाने से क्या मिलेगा, अंदर भरा है मैल और नफरत, तो फिर रोज गंगा नहाने से क्या मिलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां लेकर आते रहते हैं।